एक चौपाल में 2 से 300, 400, 500 लोग आ जाते हैं, 5-6 गांव के टोला के। सौरभगढ़ विधायक ने कभी भी किसी अधिकारी को ये नहीं बोला होगा मेरे लिए ये काम कर दो। व्यक्तिगत काम कभी मैंने बोला नहीं। नगर जनपद में 5 सीटें, 5 विधानसभा हैं। एक पर जो है 2 पर समाजवादी के विधायक हैं, एक पर भाजपा से गठबंधन अपना दल के विधायक विनय वर्मा हैं और एक पर भाजपा के श्यामधनी राही हैं सदर से। और हमारी मौजूदगी इस वक्त है, 4 साल पूरे हो गए। इस वक्त हमारी मौजूदगी है शोहरतगढ़ विधानसभा में के विधायक आवास पर। देखते हैं विधायक जी क्या कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि विधायक जी ने 4 साल में क्या विकास किया, शोहरतगढ़ में कितना विकास हुआ, क्या वही हाल है या कुछ विकास हुआ 4 साल में। आइए हम धीरे धीरे चलते हैं इनके आवास में कि विधायक जी कहाँ हैं, आखिर क्या है जो है ये हैं कि नहीं है, इनके विकास क्या हैं। आइए हम जो है इनके आवास इनके प्रवेश करते हैं। आइए हम जो है देखिए विधायक जी जो है जनता दरबार में सुन रहे हैं, फरियाद लोगों की सुन रहे हैं। यहाँ महिलाएं भी आई हुई हैं। ये बताइए, आप यहाँ आई हैं फरियाद लेकर विधायक जी के पास, क्या था आपका मामला, क्या फरियाद थी विधायक जी से? अपना नाम बताइए। मेरा नाम उर्मिला है, बड़ाकुल जी। और उसके बाद मेरी बच्ची है छोटी सी 12 साल की। उस बच्ची के एक लड़की उसको आई ही बुलाई ही, बुला के लेके गई ही और छोटी सी उसको मालूम नहीं था कि हमको कहाँ पे वो ले जा रही है। उसके बाद लेके गई ही गेट के सामने। गेट के बाद एक पेड़ है, मतलब पेड़ है सेमर का, उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी दोनों बच्ची। खड़ी होने के बाद वो आए हैं दोनों लड़के आए हैं। उसके बाद लेके एक लड़का पहले चलाया है मोटरसाइकिल, उसके बाद एक लड़का बैठा है, उसके बाद वो लड़की बैठी, अंजलि नाम है वो लड़की को, और यह लड़की को, मेरे वाली लड़की को शिवांगी नाम है, वो पीछे बैठी। उसके बाद जो गुरहा वाला रोड है वहां पे लेके जाके ओके छोड़े हैं। वहां पे छोड़ के 10 बज गया रात। उसके बाद पूरी रात लड़की गायब थी, हम लोग हेरे कहीं नहीं पाए। उसके बाद लड़की आई वहां से, दोनों लड़के जबरदस्ती करके ओके ला के वहां पेड़ के सामने छोड़े हैं। वो लड़की उसके बाद आई ही, जिसके घर में गई थी उसका नाम है सुशीला। पूरी रात वो लड़की उसकी घर में थी। आज आप विधायक जी के पास आए फरियाद लेकर, विधायक जी ने क्या कहा आपसे? तो विधायक जी के पास जब मैं आया हूँ यहाँ पे, पूरा बात हो गया है, तो विधायक जी ये कह रहे हैं कि हम कप्तान के लगे फोन कर रहे हैं और उसके बाद मैं जो मेरा है तो हम कुछ भी कर रहे हैं हमारे लिए जो है। और कुछ यहाँ लोग हैं भैया, आप आए थे जो है, कहाँ आए थे, फरियाद लेके आए थे, क्या फरियाद था आपका जो है विधायक जी के पास आप फरियाद लेके आए? हमारा फरियाद था, मेरी एक लड़की थी वो भग गई थी, एक लड़की भगा दी थी। तो विधायक जी कप्तान के लगे फोन करे, उसके बाद काम करके हो जाए। सुनवाई मेरा हुआ। विधायक जी ने क्या कहा? विधायक जी ने कहा कि आपका सुनवाई हो। आइए हम विधायक जी से बात करते हैं। आप जनता दरबार लगाए हुए हैं, आपके बारे में बहुत चर्चे हैं कि आप विधानसभा की फरियाद तो सुनते ही सुनते हैं, लेकिन अन्य विधानसभाओं की फरियाद भी सुनते हैं आप। और ये नहीं सिर्फ, आप ग्राम चौपाल भी लगाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोग जनता कह रही है कि ये सिर्फ अपने विधानसभा की बात नहीं, विधायक जी दूसरे विधानसभा की, और उसके लिए धरने पर भी बैठ जाते हैं। और यहां अगर सुनवाई नहीं होती लखनऊ तक दौड़ जाते हैं, अगर लखनऊ तक सुनवाई नहीं होती है दिल्ली तक दौड़ जाते हैं। विधायक जी ये बताए कैसे मन में आया? और सब, और अच्छा निधि की बात कर ली जाए तो अपनी निधि जो है आप मीडिया के सामने रख देते हैं कि हमारी ये निधि है, हमने ये काम कराया। विधायक जी ये बताइए कि आपके मन में कहां से आया कि प्रतिदिन 3 चौपाल 4 चौपाल लगा रहे हैं? सबसे पहले मैं डेली का नियम है, हम लोग 8 से 10 जनता दरबार करते हैं। अब जैसे ये बहन और भाई आए हैं, इनकी बेटी का मामला है, मैं कभी भी किसी के पीछे फोन नहीं करता। जो मेरे देतुल जनता आते हैं उन्हीं के सामने, उन्हीं के अधिकारी को जिससे बोलते हैं मैं फोन कर देता हूँ। अभी 12 साल की बेटी का मामला है इनके, मैंने तत्काल इनके सामने और यहाँ सारे देतुल जनता लोग बैठे हुए उनके सामने कप्तान साहब को फोन करा। कप्तान से मैंने बोला ये मामला क्या है, 12 साल की बेटी वापिस तो आ गई है, जो घटना ये लोग बता रहे हैं वापिस आ गई है 2 दिन 1 दिन के बाद, सिर्फ वो लड़के को क्यों छोड़ दिया गया? 12 साल के ना भाई। मैंने बोला उसका बयान, वो उसके पिता परिवार के लोग आए तो उन्होंने बोला सर मैं दिखवाता हूँ, तत्काल करवाता हूँ जो भी।
तो अभी उसका जवाब भी आ जाएगा। और बाकी चौपाल मेरा ये है, हर व्यक्ति आपके पास नहीं पहुंच सकता। सरकार ने हमें विधायक इसलिए बनाया है, हम लोग उनके द्वार पहुंचे, वहां चौपाल रखें। एक चौपाल में 2 से 300, 400, 500 लोग आ जाते हैं, 5-6 गांव के टोला के लोग हो जाते हैं। तो हम लोग अपनी बात रख लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, और साथ में हम अपने यहाँ पर जो अपने विधानसभा में उनसे पूछ लेते हैं, भाई हमारे निधि से 200 मीटर की रोड दे सकते हैं, हाई मार्क्स दे सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं, कोई चीज आपकी सुविधा है तो आप बता दीजिए। तो मैं चाहता हूँ कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, हर व्यक्ति को अपना निधि का जनता को और मीडिया के सामने, मीडिया भी चौथा स्तंभ है हमारे देश का, और देवतुल जनता, तो जनता को हम लोगों को पहले दिखाना चाहिए हम लोगों का निधि कहाँ खर्च हो रहा है, और उनसे पूछ के लगाना चाहिए। तो ये नियम मैंने बनाया है। इसके बाद हम लोग 3-3, 4-4 चौपाल अपने विधानसभा में इस समय में 250 से ज्यादा, लास्ट टाइम आप पता कर लीजिएगा, माननीय जी ने भी बोला था सोहरतगढ़ के विधायक सबसे ज्यादा चौपाल कर रहे हैं, तो 250 से ज्यादा मैंने चौपाल कर चुका हूं अभी तक अपने विधानसभा में। विधायक जी, एक और मामला कि आप एक वक्त धरने पर भी बैठ गए और धरना आपने जंग छेड़ दिया, कभी किसी अधिकारी से जनता के लिए, कभी किसी अधिकारी से, कभी धरने पर। तो ये धरना वाला कहां से, किसके लिए आपने जो है धरने पर बैठ गए, आप किसके लिए? जिले में कोई भी अधिकारी रहेगा, जब जनता का काम नहीं होगा, हमें विधायक सरकार इसलिए चुनती है, जनता इसलिए चुनती है जो हम लोग अपने सरकार में रह के काम करवा पाए, और वो नेता ही क्या जो अपने सरकार में रह के काम नहीं करवा पाए। तो मैं कोई नकली बात नहीं करता, मैं कोई भी बात होता हूँ अपने अधिकारी को तत्काल फोन करता हूँ, और जब नहीं होता है, गलत काम कोई करे तो उसका लिस्ट दे दे। आज तक मैंने कभी बोला ही नहीं। 3.5 साल का कार्यकाल खत्म होते जा रहा है, 1.5 साल रह गया, 2027 का चुनाव है। सोहरतगढ़ विधायक ने कभी भी किसी अधिकारी को ये नहीं बोला होगा मेरे लिए ये काम कर दो, व्यक्तिगत काम कभी मैंने बोला नहीं। और मेरे लिए मेरी देवतुल जनता, इनके चेहरे पे खुशी होती है तो मेरी ताकत बढ़ जाती है। इनके काम में दिक्कत आती है कि कुछ अधिकारी ऐसा करते हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का नाम खराब करते हैं कुछ लेन देन करके, तो जो विधायक पैरवी करते हैं तो उसको दाएं बाएं करके सोचते हैं समझा लेंगे, और उस व्यक्ति का दूसरे का काम कर देते हैं जिससे उनका ले, तो उस मामले में मैं थोड़ा सा टाइट हो जाता हूँ, और फिर उनको मजबूरी में लास्ट में हमारे देवतुल जनता का काम करना पड़ता है। और फिर वो आवाज बाहर आ जाए क्या वो अंदर रहे, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं यहां से अगर जनपद से नहीं हल होता है तो आप जो है लखनऊ और दिल्ली तक दौड़ जाते हैं जनता के लिए, इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश में कोई भी मिनिस्टर हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, मैं हमेशा संबंध रखता हूँ, आना जाना रखता हूँ, तो मुझे अपनी आवाज पहुंचाने में और अपने विधानसभा सोहरतगढ़ की आवाज पहुंचाने में समय नहीं लगता। यहाँ नहीं तो वहां काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। देखिए, अनादि टीवी ने पर जो है विधायक विनय वर्मा सोहरतगढ़ से, इन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा कि अगर यहां से हमारा काम नहीं सुना जाएगा, हमारी जनता की फरियाद नहीं सुनी जाएगी, तो मैं इसके लिए लखनऊ और दिल्ली तक भी जो दौड़ लगा लूंगा। सिद्धार्थनगर से अब्दुल कादिर, अनादि टीवी।